आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा ये बताए? व्रत। क्या चल रहा था? वर्ग कौन सा बता रहा? अच्छा ठीक है, हमारा क्या चल रहा था? व्रत। इधर देख लो, देखो हमने 10.1 कर ली थी, आज चल रहे 10.2 का कौन सा क्वेश्चन होगा ये बताओ। तीसरा तुम्हें दिया था, कर लिया था तीसरा तुमने? ठीक है, चौथा भी करा दिया था? चौथा कहाँ कराया था ना? तो तीसरा करने को दिया था, चौथा कराना। हाँ चौथा कराना, क्या कराना? चौथा। नहीं नहीं नहीं, तीसरा कराया था, चौथे पे आ जाओ। देखो इधर देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 4। हमारा चैप्टर है पाठ 10.2। इधर देख लो भाई सब, इधर ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कौन सा? 4। देखो सबसे पहले सवाल को पढ़े करो। सवाल में कहा गया, हमें सिद्ध करना है किसी व्रत, कोई व्रत है, किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखो कहने का मतलब क्या है? एक हमारा क्या है? व्रत। क्या है? व्रत है। ठीक है, व्रत, इसका व्यास क्या है? ए बी। क्या है व्यास? ए और बी। इसे मान लो ए। देखो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। अगर देखो इसकी आधी क्या होगी? त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। और टोटल हो गया व्यास। सही है, यहाँ देख लो। अगर व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, कहने का मतलब देखो नहीं हो गया, यो व्यास के सिरे यही तो होंगे। देखो इसका सिरा ये होगा, तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, क्या खींची गई? ये स्पर्श रेखा है। तो हमें सिद्ध करना कि ये समांतर होती है। क्या होती? समांतर। क्वेश्चन ने कहा, आप देखो आ जाओ। मैं इसे क्या मान लूँ? यो ए, मैंने ऐसे लिख लूँ मैं, माना ए बी व्रत का व्यास है। क्या है? ए बी। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं सवाल में। ये सवाल वैसे तो आसान होते हैं, थोड़ी लैंग्वेज लिखना ही थोड़ा इसमें डिफिकल्ट होता है। देखो ए बी हमारा क्या है? एक व्यास है। माना ए बी एक कहेगा व्रत का व्यास है, एक व्रत का व्यास है। ठीक है, ये केवल बना बना के 2-4 लाइनें लिखनी है। व्यास है, मैंने देखो एक व्रत है जिसका केंद्र है, लिख लो जिसका केंद्र ओ है। क्या है? ओ। जिसका केंद्र ओ है, ओ है। कोई दिक्कत यहाँ लो? ठीक है, मैं इसे कोई क्या मान लूँ? बिंदु मान लूँ। इसे क्या मान लूँ मैं? पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत? अब देखो मैंने तुम्हें कल एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कल बताया था तुम्हें जब क्वेश्चन करा रहा था कि जब यो देखो व्रत की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। यो इधर को त्रिज्या हो जाएगी, यो भी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो जब भी किसी व्रत की त्रिज्या पर कोई स्पर्श रेखा जब मिलती है ना, तो वहाँ वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। और जहाँ लंब होगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता? 90 डिग्री। मैंने कल बताई थी जितनी भी जैसे स्पर्श रेखा जा रही, तो यहाँ कितने का एंगल बनेगा? ये 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आई? देखो जैसे देखो याद रखना, कोई भी व्रत की त्रिज्या, जैसे देखो व्रत की त्रिज्या हो है, किसी स्पर्श रेखा को अगर टच कर रही है ना, तो वहाँ वो 90 डिग्री का एंगल बना देगी। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पे जो व्रत की त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, समझ में आई? और वहाँ देखो अब इधर यहाँ 90 बन गया, यहाँ 90 बन गया। देखो ऐसे यहाँ भी 90 बन जाएगा, यहाँ भी 90। इससे देखो एक चीज़ और समझा दूँ, मैंने तुम्हें बताया था कभी पहले कि किसी भी लाइन के या रेखा की एक साइड 180 डिग्री का एंगल बनता है। देखो अगर इन्हें दोनों जोड़ ले, 180 इधर हो जाएगा, 180 इधर हो जाएगा, हो गया 360 टोटल। क्योंकि एक पूरा गोला 360 का होता है। किसी को किस तरीके की दिक्कत है समझना? सही समझ में आ रहा? ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना था कि क्या सिद्ध करना है सवाल में? स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। तो भैया मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखियो कोण, इसे मैं ऐसे मिला दूं आपस में ही ना। ठीक है, मैंने ये आपस में मिला दी। एक तो मैं समझाने के लिए मिलाई, मैंने क्या करा? ठीक है, अब मैं इसे क्या ले लूं? कोण P। देखो बीच में क्या रहता है? जहां 90 बनता है उसे लेते बीच में, तो PAO ले लूं मैं। कोण PAO बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ऐसे ही यहाँ कोण, इसे क्या ले लूं मैं? QAO। क्या ले लूं? बराबर यो भी 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं लो? इधर आ जाओ, यहाँ क्या लूँ मैं? कोण देखो RBO कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे यहाँ ले लो कोण
बी ओ बराबर 90 डिग्री। देखो सारे 90 90 हो गए, ठीक है। अब एक बात है, जो 90 हो गए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोण पी ए ओ बराबर कोण आर बी ओ। जब सारे बराबर कोई होगी सी ओ बराबर लिख दो, इसे क्यू ए ओ बराबर एस बी ओ। तो जब हमें पता है इस प्रकार सारे बराबर हैं, लिख दो इस प्रकार सारे एंगल बराबर है, सारे कोण बराबर है। क्या लिख दिया? सारे कोण बराबर है। इसलिए देखो जब सारे कोण बराबर है तो एक बात हो, यहाँ भी बराबर है तो यो भी लाइन हुई जा रही होगी, यो भी बराबर तो यो भी लाइन सीधी जा रही। तो हमारे दिमाग में एक बात है, जब लाइन देखो एंगल बराबर है तो लाइन होगी, यहाँ भी दूरी इतनी होगी, यहाँ दूरी होगी, तो हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि यो जो स्पर्श रेखा है समांतर है। समझ में आ गई? तो हम कह सकते हैं बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। स्पर्श रेखाएं समांतर है। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा कोई है जिसकी समझ में ना आया? ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो जी। इधर आ जाओ, वही नोट कर लियो सारे। ठीक है, इसे रफ कर दूं? देख लो लाइट चली गई, दिखे। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा हो गया? 5। देखो 5 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है, देखो यहाँ देखो। पहले सबसे पहले हमें सवाल को पढ़ना आराम के साथ, ठीक है। देखो सवाल में हमें सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया कोई एक स्पर्श बिंदु है। क्या है? स्पर्श बिंदु एक स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो कहने का मतलब ये है, एक वृत्त है, क्या है? एक स्पर्श रेखा का कोई बिंदु है, तो यहाँ ही तो होगा बिंदु, यहाँ है मान लो, है यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, मैंने यहाँ मान लिया। कोई एक बिंदु है, इस पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहने वाला यो स्पर्श रेखा लो, ये मान लो, तो इस पर जो केंद्र का क्या है ओ। तो उसने यो बताया कि हमें सिद्ध करना है कि यहाँ से होकर बिंदु यो यहाँ से तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक। कोई दिक्कत? यहाँ लो इसे क्या मान लूँ मैं? ए बी, इसे बिंदु क्या मान लूँ? पी, जहाँ टच होया। कोई दिक्कत? यहाँ लो, मैंने केवल अपनी तरफ से तैयार की है। यहाँ लो, किसी कोई दिक्कत? देखो सवाल में इतनी बात कही थी कि कोई एक वृत्त है, हमें सिद्ध करना है कि वृत्त का जो एक स्पर्श बिंदु है, कोई स्पर्श बिंदु, ये मान लिया कि सिद्ध ये करना है कि वह स्पर्श बिंदु केंद्र से होकर जाता है। कहने का मतलब यो लाइन को सिद्ध करना है। मैं किसी कोई दिक्कत? यहाँ लो, मैंने इनके पॉइंट रख लिए, इसे एक कुछ भी मान सकते हैं तुम, तुम्हारी मर्जी। अब देखो हमें क्या करना? सिद्ध करना। मैंने तुमसे एक बात बताई थी कि यहाँ जहाँ भी कोई यो बीच के कोण की त्रिज्या स्पर्श रेखा को जहाँ भी टच करती वहाँ क्या बनता? 90 डिग्री है कोण। क्या बनता? 90। तो देखो 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, सारे तरफ 90 बन जाए। तो मैं इसे सिद्ध करने के लिए, देखो ऐसा तो सिद्ध होगा नहीं, मैं एक यहाँ लाइन यहाँ खींच दूँ, थोड़ी सी हटका खींच दूँ। क्या कर दूँ? हटका। मैंने यो हटका खींची थी एक लाइन, इसे क्या मान लिया मैंने? बी मान लिया। कोई दिक्कत? तो हम इसमें नियम क्या लगाएंगे? विरोधाभास का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विरोधाभास के नियम से। कहने का मतलब हम डायरेक्ट देखो जो उसने सवाल में कह रखी वो बात यहाँ सिद्ध हो गई, तो हमें थोड़ा लैंग्वेज मतलब सवाल तैयार करना जिससे हमें नंबर मिल जाए। तो मैंने एक गलत तरीका ले लिया, मैंने ये वाला तरीका ले लिया कि ये लाइन यहाँ खींच दी। कहाँ खींच दी? यहाँ। तो इसलिए मैं लिख रहा विरोधाभास के नियम द्वारा, विरोधाभास के नियम द्वारा मैंने उसकी बात का विरोध करा। क्या करा? नियम द्वारा, ठीक है। जब देखो विरोधाभास का मैं अगर नियम ले लूँ तो ये देखियो, अगर मैं क्या बोलते हैं इसे मिला दूँ, किसे मिला दूँ? इसे मिला दूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? एंगल क्या बन जाएगा? एंगल बी दो बारी, हाँ सॉरी बी दो बारी आ गया। तो यहाँ क्या मान लो? डी मान लो। क्या मान लो? डी। तो एंगल मान लो मैं आपका, देखो यहाँ 90 डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि देखो ये लाइन क्या होगी? तिरछी होगी। क्या होगी? तिरछी। तो अब 90 डिग्री नहीं बनेगा। 90 डिग्री तभी बनता अगर यो वृत्त के केंद्र से जाती है, ठीक है। तो यो मैं कोण हो जाएगा पी डी बी में, पी डी बी बराबर 90 डिग्री नहीं होगी, ठीक है। कहने लगा 90 डिग्री नहीं। देखो जब नहीं है कोई चीज़ तो ऐसा निशान लग जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ?
चलो, और इसे मैं मान लूँ, क्या मान लूँ, देखियो ए, यो देखियो अगर इसे मैं ले लूँ तो यो क्या आ जाएगा एंगल, कोण ए पी ओ, क्योंकि पी देखो 90 डिग्री बन रहा है यो, कोई दिक्कत नहीं। लो ये तो 90, तो मैंने कोण ए पी ओ ले लिया इन इजिकल टू कोण पी डी बी, यो बराबर रख दिया। तो देखिए यो तो हो गया 90 डिग्री, और यो 90 डिग्री नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 90 डिग्री नहीं हो सकता। समझ में आएगी? आ गई? देखो यो 90 डिग्री नहीं होने, कहने वाला यो तो बन रहा 90, लेकिन यो 90 नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसलिए कह सकते हैं कि पी डी बी 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो हमेशा APO 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। या क्वेश्चन में पूछा गया था उन्हें कि जो स्पर्श रेखा से जो लाइन जाएगी, स्पर्श रेखा केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब, देखो लंबी तो डला हुआ है, लंब केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। यो हमारा सिद्ध करना था। देखो सिद्ध केवल कुछ नहीं करना था, हमें इस सवाल ने यो कहा था कि हमें यो बता दो कि यो वाली यहाँ जो बात मैं तुम्हें बता रहा था 90 डिग्री जो होगा, यो बात सिद्ध करने को पूछी थी। तो मैंने विरोधाभास का नियम लगा दिया, यो अपनी तरफ से एक लाइन मान ली, और यो ऐसा जब मैंने देखा ये बराबर नहीं बैठ रहे, जब ये बराबर नहीं बैठ रहे तो यो वाला क्या, देखो जब बराबर नहीं बैठ रहे तो कहने का मतलब यो ऐसा नहीं हो सकता, यो बात हमारी गलत सिद्ध होगी। तो फिर हमने यो लिखा कि APO बराबर 90 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो केंद्र से होकर जाता है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? ठीक है, नोट कर लो यहाँ। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं, नोट कर लिया इधर। आ जाओ भाई इधर। जिस किसी की भी कहीं समझ में ना आए करे बिल्कुल बता दे करो, एक बार समझो 10 बार समझो, समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आया हो। ठीक है, कितनी भी बार बोलो, एक सवाल 10 बार ही बता सकता हूँ। यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सवाल पढ़ो। सबसे पहले सवाल पढ़ना बड़े आराम से, ठीक है। इस चैप्टर में जब भी तुम कोई क्वेश्चन करो ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या गया, एक बिंदु है हमारा A, जो वृत्त के केंद्र से, देखो एक वृत्त है। सबसे पहले जब वृत्त का जिक्र कर दिया तो एक वृत्त बना लो। क्या करो भाई, एक वृत्त बना लो। क्वेश्चन नंबर 6 हमने एक वृत्त बना लिया। लो जी, जैसे जैसे उसने कह रखा वैसे ही करो। जब भी कभी वृत्त बनाओ तो उसका केंद्र O ही मानना, ठीक है, ज्यादातर लगभग O मानते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु A से, जो एक वृत्त के केंद्र से, कोई बिंदु A है, क्या है, मान लो मैं वो बिंदु A मान लूँ, यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। लो यहाँ कोई बिंदु है, A पॉइंट है इसका। आगे उन्होंने क्या कहा, A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। यो इससे कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। तो यो दूरी दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लो, कोई दिक्कत किसी को? आगे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देखियो स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी ये बताओ। देखियो स्पर्श रेखा ऐसी तो खींच सकती है भाई, कोई दिक्कत, ऐसी तो खींचेगी। यो कितनी दे रखी, 4। तो हमसे यो बुझी, उन्होंने क्या बुझी कि इसकी त्रिज्या बताओ। देखियो सवाल में यही तो पूछा है, क्या पूछा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या क्या होगी, यही तो होगी। अगर मैं इसे मिला दूं तो त्रिज्या ही तो होगी। किसी को कोई दिक्कत? एक बार और समझ लो। देखो एक हमारा वृत्त था, कोई एक A पॉइंट है हमारा, A बिंदु, उससे जो वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की 5 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी, मैंने लिख दी ऐसी ऐसी। फिर क्या, इस A बिंदु से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। देखिए स्पर्श रेखा ऐसी, तो देखो अगर इधर को खींचना ना चाहो चाहे इधर को खींच लो, बात तो बराबर है, लेकिन स्पर्श होनी चाहिए। देखो स्पर्श कर रही है वृत्त को। स्पर्श रेखा मतलब होता है कि वो वृत्त के किसी धोरे को स्पर्श करके जावा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लो, ठीक है। और एक छेदक रेखा, छेदक ये होगी छेदक रेखा, क्या होगी, जो इसे छेद के जावे। तुम कल नहीं आए थे शायद, ठीक है। इसे कहते हैं छेदक रेखा, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। जो लाइन देखो यहाँ, अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, यो स्पर्श रेखा, कहने का मतलब किसी कोने को टच करनी चाहिए, वो स्पर्श रेखा कहलाती है, सही है। तो देखो हमें 2 वैल्यू पता लग गया। मैं इसे क्या मान लूँ, B पॉइंट मान लूँ,
हमें त्रिज्या बतानी, त्रिज्या यूं ही तो होगी, देखो किसी भी गोले का आधी जो दूरी होती है व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ठीक है, और त्रिज्या दुगनी होती, सॉरी त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी, और व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दोगुना, उल्टा होता है। यहाँ देख लो, अब हमें ये निकालनी, तो भैया एक बात बताओ, यो 4 इधर रखी, यो 5 इधर रखी, तो देखियो यो के इधर रखी, तो मैं इसमें सूत्र लगा दूं, क्या लगा दूं, इनमें से कोई सा एक क्या मान लूं मैं, देखो बड़ा वाला क्या मान लूं, देखो यहाँ कितना एंगल बनेगा ये बताओ, कितना बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री। तो जब मैं 90 डिग्री यहाँ बनेगा तो इसके सामने, सॉरी 90 डिग्री यहाँ बनेगा, स्पर्श रेखा कहाँ है, यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें पहले बताई थी कोई भी स्पर्श रेखा पे जो हो ना, और जब कोई केंद्र सारी हो तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता। मैंने बताई जहाँ 90 डिग्री का होता उसके सामने वाला क्या होता, कर्ण होता उसके सामने वाला। तो ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया, ये हो गया। अब समझ में आई, इन दोनों में से कोई से भी आधार मान लो, कोई से भी लंब मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सूत्र लगा दूं, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस लगा रहा, मैं क्या लगा रहा, सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ की बात कर रहा मैं, ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, मैंने पाइथागोरस लगा दी, क्या लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। देखो तुम्हें एक बात पहले ही बताई थी मैंने, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो कर्ण की वैल्यू होती है, क्या होती, तो कर्ण क्या हमारा 5 का स्क्वायर, तो मैं 5 का स्क्वायर ऐसे कर दूं, बराबर लंब क्या हमारा, कोई सा एक लंब, चलो लंब इसे ही मान लो, क्या मान लिया मैंने, लंब मान लिया इसे, प्लस आधार क्या रखा हमारा 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 पंजे बराबर लंब स्क्वायर प्लस 16, देखो ये 25 उधर प्लस है, मैं तो इधर आ गया माइनस, बराबर लंब स्क्वायर। देखो हमें लंब स्क्वायर नहीं चाहता, इसलिए अंडर रूट चढ़ाते, हमें चाहिए होता है लंब। तो मैं यो इधर अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, यो अंडर रूट चढ़ा दिया है लंब। अब देखो जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूँ तो लंब की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो लंब बराबर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, इसे ही क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो हमारा क्या आंसर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। किसी को ऐसा कोई है जिसकी समझ में नहीं है, सही समझ में आ रहा, किसी तरीके कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, नोट कर लो बिल्कुल, अगर कोई समझ में ना हो तो बता दो, ठीक है, कई बार समझा दो। कर लिया नोट सारों ने, इधर आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है हमारा, क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन पढ़ो पहले आराम आराम से, सब मेरे साथ पढ़े करो क्वेश्चन, क्या करो। हाँ देखो 2 सकेंद्रीय व्रत है, देखो व्रत का जिक्र कर दे, देखो सकेंद्रीय का मतलब ये होता, देखो सकेंद्रीय जिनके केंद्र एक ही हो, 2 व्रत बनाने हमें लेकिन केंद्र एक होना। सकेंद्रीय का मतलब समान, मतलब एक केंद्र है उनके, देखो जैसे मैंने एक व्रत ही बना दिया, केंद्र यो अकेला ले लिया मैंने, तो ये व्रत बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे वाले व्रत का भी केंद्र ही है, तो मैं इसके बाहर बना दूं, तो ऐसा बोलते हैं सकेंद्रीय। सकेंद्रीय मतलब इनके कोण के, वो सॉरी जो पॉइंट है ना उनका केंद्र वो एक ही है, इसे बोलते हैं सकेंद्रीय। समझ में आई यहाँ लोग, कोई दिक्कत। 2 सकेंद्रीय व्रतों की त्रिज्या इधर रखी, देखो 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, बड़ी त्रिज्या बड़े व्रत की होगी, छोटी त्रिज्या छोटे व्रत की। तो मैं बड़े व्रत की त्रिज्या कितनी इसे मान लूँ, देखियो त्रिज्या यही तो ये कितनी होगी टोटल 5, और छोटे को मैं ऐसा मान लूँ ये कितनी होगी 3, कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है। आगे देखो, बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। देखो सबसे पहली बात हमें वो पता होना चाहिए जीवा क्या होती है। देखो क्या होती है जीवा, मैंने मान लिया अलग से समझा रहा, जीवा देखो इसे कहते हैं, जैसे मैंने कोई व्रत बना दिया, क्या बना दिया व्रत, ठीक है, तो मैं इस पर कोई एक ऐसी लाइन खींच दूं कि वो अंदर वो लाइन पूरे में आती हो, तो इसे क्या बोलते हैं जीवा। एक जिसे मैं व्यास बता रहा था उसका नाम दूसरा जीवा भी होता है, ठीक है। किसी भी व्रत के अंदर कोई भी लाइन मैं खींच दूं तो उसे क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीवा। मैं यो लाइन खींच दूं यो भी जीवा कहलागी, यो खींच दूं यो भी जीवा कहलागी, यो खींच दूं यो भी जीवा कहलागी, यो खींच दूं यो भी जीवा कहलागी। ये सारी क्या होती है जीवा, इसे बोलते हैं जीवा। कोई दिक्कत किसी को भाई, समझ में आया जीवा क्या होता, ठीक है। आगे सवाल पा जाओ, बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, यहाँ से पढ़ो। जो बड़ा व्रत है इसकी उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। कहने का मतलब एक मैं ऐसी, देखियो इसका क्या होगा,
देखो ऐसी जीवा की लंबाई याद करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। समझ में आई? देखो मैंने क्या कराया, देख लो। एक देखियो उनने कही ऐसी वृत्त की वो सॉरी बड़े वृत्त की वो वाली जीवा याद करनी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। देखिए यो जीवा खींची मैंने बड़े वाले में, देखिए छोटे को भी स्पर्श कर रही ना। और देखो ये बड़े वृत्त की जीवा भी होगी, ऐसी एक लाइन होगी तो ये जीवा भी होगी और छोटे को स्पर्श भी कर रही। हमारी बात सेट होगी जो सवाल ने कही। आगे हम सब बुझ जा गया। तो छोटे तो जीवा की लंबाई याद करनी, इस वाली जीवा की लंबाई बतानी। हमें क्या बतानी? ये जो जीवा है इसकी लंबाई बतानी। देखो एक बात बताओ, मैंने एक बात तुमसे बताई थी, जब भी कोई केंद्र से एक लंब हो, लंब है तो ये एंगल कितने का बन जा? 90 डिग्री का। यहाँ क्या बन जा? 90 डिग्री का, क्योंकि देखो स्पर्श रेखा है तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का। यहाँ लोग इसे पॉइंट मान लो, कोई ओ हो गया, इसे क्या मान लो? ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है। अब देखो मैं क्या काम करूँ, यो 3 दे रखी, यो 5 दे रखी, तो मैं इसे निकाल लूँ, कोई दिक्कत भाई? समझ में आ रही है सबको? देखो हमें 2 वो दे रखी, देखो जबकि 90 डिग्री भी बन रहा तो मैं 2 मुझे दे रखी तो मैं सीधी पाइथागोरस लगा दूं। समझ में आ गई? देखो 2 जब भी कभी 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ हो और तुम्हें कोई सी 2 भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या लगाना हमें? पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ लगा दो। सबसे बड़ा क्या हो? देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो? कर्ण। तो मैं क्या लिख दूंगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो? जहाँ कहीं समझ में ना आए वो बता दो, ठीक है। यहाँ देख लो, कर्ण क्या हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर। देखो कर्ण की पहचान कैसा हुई हमें बता दी मैंने, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता। फिर एक दूसरी पहचान सबसे बड़ी वैल्यू। देखो सबसे बड़ी वैल्यू तो हम इसलिए निकाल सकते, क्या पता यो ज़्यादा बड़ी हो जाए, लेकिन एक यो पहचान है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, ठीक है। यो पहचान मेन है। तो मान लो देखो जब हमें यो नहीं निकली तो हमें कैसे पता कौन सी बड़ी हो जाए? सही है ना भाई? तो यहाँ देख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, कोई से भी इनमें लंब और आधार को तुम ऊपर नीचे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, लेकिन कर्ण सही होना चाहिए। मैंने मान लिया लंब 3 मान लिया, क्या मान लिया? 3 प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लो कोई दिक्कत? देखो 5 पंजे 3 त्या प्लस के आधार का स्क्वायर। देखो 25 उधर प्लस में तो इधर आ गया माइनस बराबर आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ लो देखो मुझे इधर आधार चाहिए ना कि आधार स्क्वायर, तो मैं इधर से क्या हटा दूंगा? स्क्वायर हटा दूंगा, इधर चढ़ा दूंगा। 25 में हो गए 16, तो मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया, तो क्या आ जाएगा? ये 4 बराबर आधार। तो आधार की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। देखो ये 4 आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ लो हम सब बुझी कौन सी? इस जीवा की लंबाई बुझी, इस जीवा की, ठीक है। देखो जब ये 4 आ गया तो यो यहाँ से इधर को भी इतना ही है और इधर को भी इतना ही है, तो 4 ही हो गया। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि ए बी बराबर 4। देखो यहाँ देख लो, ए बी बराबर क्या आ गया मेरा? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ लो, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ ए सी बराबर, मुझे निकालना क्या? ए सी बराबर 2 गुणा ए बी। देखो यो आधा ही तो है इसका, और जब यो आधा है तो ये आधी हो जाएगी, तो 4 4 8 हो जाएगी। मैंने वही लैंग्वेज के रूप में लिख दी कि ए सी बराबर, मैंने इसकी 2 गुनी कर दी। देखो एक हिस्सा हो रहा है, एक हिस्सा हो रहा है, इसलिए मैंने 2 हिस्से लिख दिया, 2 गुनी। तो ए सी बराबर 2 गुणा ए बी की वैल्यू क्या है? 4। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। किसी को कोई तरीके की दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया? बढ़िया, सही है, बिल्कुल ओके। चलो नोट करो इसे। कर लिया सबने नोट? आकांक्षी कर लिया था? नहीं कर दे। देखो अगला क्वेश्चन मन में मेरे से पहले पढ़ना चालू करते करो, क्या कह रखी सवाल में। देखो इधर देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 8। देखो 8 सवाल में क्या है? एक व्रत है हमारा। सबसे पहले व्रत का जब जिक्र कर दिया तो क्या बना दो? बिन देखो व्रत बना दो। देखो मैंने बिन देखो कुछ नहीं देखा, मैंने एक व्रत बना दिया। क्या करा? व्रत बना दिया। इसका केंद्र वही होगा, ठीक है। आगे एक व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। देखो परिगत का मतलब होता है चारों, परि मतलब चारों, गत का मतलब खींचा गया, ठीक है। परिगत एक क्या खींचा गया? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो। तो मैंने इसके चारों तरफ एक क्या खींच दिया? चतुर्भुज खींच दिया। लो जी, चतुर्भुज यही तो होगा जो इसे स्पर्श कर रहा हो, ठीक है। क्या कर रहे हैं? एक चतुर्भुज जो इसे स्पर्श, मतलब देखो चारों तरफ का चतुर्भुज यही तो होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ लो किसी को? इसकी मैंने नाम रख दिया ABCD। यो इतना सवाल में कह रखा, क्या कर रखा?
सवाल में। देखियो मुझे जहाँ यो टच कर रहा है इन पॉइंटों को कुछ मानना पड़ेगा। इन्हें क्या मान लो, पी क्यू आर। किसी को यहाँ लो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो दिक्कत नहीं है, यहाँ लो। अब देख लो हमें सवाल में बुझा क्या है, यहाँ देखो सवाल में पूछा क्या, हमें सवाल में कुछ और भी कह रखा। हमें बताना है, क्या बताना, सिद्ध करना। हमें सिद्ध क्या करना, यहाँ देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, हमें यो सिद्ध करना। कहने का मतलब कि ए बी प्लस सी डी, ए बी कौन सी है हमारी, यो वाली लाइन प्लस यो वाली लाइन बराबर इस लाइन और इस लाइन के योग के बराबर होती। कहने का मतलब इन दोनों लाइनों का जोड़ और इन दोनों लाइनों का जोड़ बराबर है या नहीं, हमें बराबर है ये सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, अब देखो इन्हें बराबर करने के लिए क्या करो। देखियो मैं इसे ऐसे लिख लूँ, यहाँ देख लो या यो लिख रखा मैंने, इसे तोड़ लिया थोड़ा। पहले मैं ए क्यू प्लस ए पी लिख लूँ। मैंने यो पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट, पहले यो पॉइंट लिया, इसके दोहरे दोहरे जोड़ लिए। पहले ए क्यू जोड़ लिया इतना, फिर मैंने ए पी जोड़ लिया। पहले ए क्यू प्लस ए पी। क्या एक काम करो, पहले यहाँ देख लो, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यो बराबर होगा तो ए क्यू बराबर ए पी के। मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत। देखो पहले यो पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से चालू करा ए क्यू बराबर ए पी के, फिर यो पॉइंट ले लिया मैंने, तो इसे लिखूंगा बी क्यू बराबर बी आर के। कोई दिक्कत, बी आर के मतलब ऐसा कोई इन्हें मैंने वो समीकरण मानता चला जा रहा मैं। ठीक है, किसी को ऐसा तो कोई ना है जिसकी समझ में ना रहा हूँ। देखो मैंने पहले यो बिंदु ले लिया, ए क्यू इसके साइड वाली भुजा ले ली, ए क्यू प्लस इसे जोड़ दिया और ए पी, सॉरी ए क्यू बराबर ए पी के मतलब बराबर रख दिया। ऐसे ही यहाँ यो वाला पॉइंट लिया, बी क्यू बराबर बी आर गया। फिर यो वाला ले लो, क्या ले लो, तो डी पी बराबर डी एस, समीकरण नंबर 3। अब यो ऐसे ले लो, तो इसे क्या ले लूँ मैं, सी एस बराबर सी आर, समीकरण नंबर 4 होगी। चारों को जोड़ दो, क्या करो, समीकरण चारों को ऐड करने पर, चारों क्या लिख लूँ, चारों को ऐड मतलब जोड़ने पर। जोड़ो जी, इसे ऐसे लिख दूँ, यहाँ जोड़ रहा, देखो इधर देख लो, इधर से ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस इसे अलग ले लिया। इसे मैंने ले लिया क्या, डी पी प्लस सी एस बराबर, इन्हें अलग जोड़ दो, ए पी। देखो यो देखो पहले मैंने ये सारे एक जगह जोड़ दी, इनका मतलब एक जगह तो जोड़ना। इसे बराबर क्या आगे ही नहीं एक जगह जोड़ लूँ, ए पी प्लस पी आर, सॉरी बी आर, यहाँ ले लो डी एस प्लस सी आर, डी एस प्लस सी आर। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ लो मैंने ये सारी जोड़ ली है, क्या करी, जोड़ ली। तो देखियो ए क्यू और बी क्यू लिया मैंने, तो ए क्यू और बी क्यू लिया, ये दोनों बराबर क्या की थी, ए बी के बराबर है तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, ए बी, कोई दिक्कत, प्लस लगा दिया। डी पी और सी एस, देखियो कहाँ है डी पी और सी एस, डी पी और सी एस का के बराबर, देखिए यहाँ दे रखा हो, कहाँ दे रखा हो। अगर मैं डी पी, यहाँ देखो डी पी और सी एस, डी पी और सी डी के बराबर, हाँ तो यो किसके बराबर, इसके आ जाएगी सी डी के बराबर। सी डी है कहाँ, डी पी और सी एस दे तो रखा, ठीक है, ये बराबर आ जाएगी सी डी के, यहाँ देख लो बराबर है। ए पी और बी आर, तो ये कहाँ गया, ए पी और बी आर, देखो यो जोड़े मैंने, यो जोड़े तो ये दोनों का एक बराबर आ जाएंगे, ए डी के बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब हमें केवल यहाँ यो लिख दो, जो सिद्ध लिख कर रखा है ना वो आ जाएगा यहाँ, ये आपस में जब जोड़ेंगे ना तो बराबर आ जाएगा। यो हमें सिद्ध करने को बुझ जाता हमने, कोई दिक्कत यहाँ लो, यो हमारा सिद्ध हो गया। ये थोड़ी सी कुछ नहीं है, यो हमने सोच विचार का, ये सवाल जिससे तुम्हें नंबर मिल जाए, सवाल को बढ़ाया कि ऐसे ऐसे ऐसा करो, तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट में तैयार करा। किसी ऐसा कोई है, किसी को समझ में ना आया हो, देखो पहले मैंने सारे पॉइंट डाल लिए, इन्हें आपस में ऐड कर दिया, फिर इन्हें ऐड कर दिया सारू, फिर इन्हें जोड़ के ठा जो सिद्ध करना था वो लिख दिया फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले हमारा एक वृत्ता मैंने बनाया था, इसके परिव्रत, परिव्रत का मतलब चारों ओर मैंने एक समचतुर्भुज बनाया, सॉरी उसमें चतुर्भुज बता रखा। चतुर्भुज के जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया था मैंने, ए बी सी डी एक नंबर डाल दिए। ठीक है, देखो वो स्पर्श कर रहा, तो मैंने जहाँ स्पर्श कर रहा हूँ भी पॉइंट रख लिया अपने पास है, पी क्यू आर एस रख लिए।
ठीक है, ये हो गए पी क्यू आर एस। यहाँ देख लो, हमें यो सिद्ध करना था, क्या करना सिद्ध। तो मैंने पहले एक पॉइंट लिया यहाँ से, इसके साइडों वाली भुजा जोड़ दी, ए क्यू बराबर, देखो ये दोनों मतलब ये बराबर होगी, मैंने ए क्यू और ए पी बराबर रख दी। देखो ए क्यू पहले ये वाला ले लिया मैंने, ए क्यू, फिर बराबर ए पी ले लिया, सही है। फिर मैंने इस वाले पर आ गया, इस वाले पर आ गया, मैंने बी क्यू ले लिया, ले लो बी क्यू और बी आर ले लिए, ठीक है, समीकरण नंबर 2। फिर इधर आ जाओ, इस पर डी पी ले लिया और डी एस ले लिया, क्या हो लिया, डी पी और डी एस, समीकरण नंबर 3। फिर इस पर आ गया सी एस ले लिया और सी आर ले लिया, समीकरण नंबर 4। सारियों को ऐड कर दिया मैंने, मैं ए क्यू और बी क्यू मैंने ऐड करा, देखो ठीक है, मैंने दो के मतलब जोड़े बना लिए ऐड करने के लिए, क्यों, ठीक है, मैंने ए क्यू बी क्यू ऐड कर दिया, फिर डी पी सी एस ही ऐड कर दिया, सही है, बराबर ऐसे ही इधर करा ए पी बी आर, तो ए पी प्लस बी आर, फिर डी एस सी आर यू ऐड कर दिया, ठीक है। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, देखो क्या लिख दिया, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह क्या लिख दिया, ए बी। कहने का मतलब यो लाइन बराबर आ गई, ए बी के आ गई, तो ऐसी जो ना यो लाइन भी बराबर होगी, कहेगी डी पी प्लस सी एस, देखिए डी पी प्लस सी एस के बराबर होगी, इसे यहाँ सी डी के बराबर रख दिया मैंने, क्योंकि वो सी डी इसके ही बराबर आ गई, ठीक है। फिर कुछ नहीं, बराबर मैंने ए पी प्लस बी आर के रख दिया, ऐसी देखो ए पी हो रहा बी आर ही हो रहा, तो ये दोनों बराबर होगी, तो ये मैंने ए डी के रख दिया, ऐसी बी सी सॉरी यो डी एस प्लस सी आर, तो डी एस प्लस सी आर यू बराबर कहेगी, देखो सी डी के रख दी मैंने, सी डी के, कोई दिक्कत यहाँ लो। अगर इसे देखो थोड़ा सा यू ऐसा हुआ, हमने जो ना जो यू सही, देखो एक तुम्हें एक लाइन और अच्छा करके समझाता, इधर देख लो कितना मिटा के, यहाँ देख लो, पहले हमने क्या लिया था, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख लिया था मैंने, क्योंकि पहले मैं यहाँ से चला ए क्यू ले लिया, फिर क्या ले लिया मैंने, बी क्यू, इधर से चला, तो मुझे अब क्या लेना चाहिए, जब मैं इधर से चलना तो सी लेना चाहिए, पहले मैंने हम क्रम बिगाड़ दिया, तो मैंने अब क्या ले लूँ मैं, सी एस, क्या ले लूँ, सी एस प्लस सी आर, कोई दिक्कत, ऐसे ही यहाँ फिर यो आ गया था, ठीक है, बराबर ए पी प्लस बी आर ले लिया था मैंने, सवाल हैं तो थोड़ी मिस्टेक हो जाए, छोटो ऐसा तार लिया था ना तुमने, पहले क्या लिख रखा था, ऐसे लिखो, एक काम करो, यहाँ आ जाओ, क्रम से चलो, इधर आ जाओ शुरू से, ए क्यू बराबर ए पी के लिखा, ठीक है, अब ऐसी बी क्यू बी आर के लिखा, फिर सी एस और सी आर के लिख दो, यहाँ एक लाइन सी एस, यो लाइन ऊपर नीचे कर दो, सी एस बराबर सी आर के, फिर डी पी बराबर डी एस, डी पी बराबर डी एस, ठीक है। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू है, लिख लो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, फिर प्लस सी एस प्लस डी पी, डी पी देखो यो डी पी बराबर ए पी प्लस बी आर, फिर सी आर प्लस डी एस, कोई दिक्कत है ना। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो इस कै के वैल्यू बराबर ए बी के बराबर है, ये लिख दिया, फिर सी एस और डी पी कहाँ है, सी एस हो रहा और डी पी हो रहा, देखो कहने का मतलब सी एस और डी पी, देखो सी एस यो भी इतनी जब ये सारी बराबर है तो कोई सी भी जोड़ दो, मैंने आधी यो ले ली आधी यो ले ली, यो कहे के बराबर रख दी मैंने, सी डी के बराबर रख दी, क्योंकि पहले यो वाली रखी फिर यो वाली रख दी मैंने, ऐसे ही यहाँ चले ए पी प्लस बी आर, तो ए पी यो हो गया प्लस बी आर, तो यो कहे के बराबर रख दी मैंने, ए डी के बराबर रख दी, किसकी, इस वाली की रख दी, फिर मैंने यो ले लिया ए पी सॉरी सी आर प्लस कहाँ है, सी आर प्लस डी एस, तो सी आर ही हो रहा और डी एस हमारा ही हो रहा, यो मैंने इसके बराबर रख दी, बी सी के, हमारा फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है भाई। ये ऐसा करनी थी, थोड़े नंबर इधर उधर हो गए, इससे जो है ना ये वो हो गया थोड़ा सा, इधर आ जाओ भाई, रफ कर दूँ इसे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम, इधर देख लो, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या रखा 10 में, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी व्रत, सबसे पहले व्रत का जिक्र कर दिया, तो क्या कर बना दूं मैं, एक व्रत बना दूं मैं, क्या कर दूं, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है ओ है। सिद्ध करना किसी बाह्य बिंदु से किसी व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, देखो एक बाह्य बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई 2, ठीक है, ये क्या है हमारी स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से किसी व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
इन दोनों के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो मैं इसे यहाँ मिला दूं, ठीक है, इसे यहाँ मिला दूं, कोई दिक्कत यहाँ लो, ये मिल गई आपस में, क्या हो गई, मिल गई है, ठीक है भाई। तो हमें यो बताना है क्या क्या, देखो हमें सिद्ध करना है कि जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ना के बीच का कोण, ये यो वाला कोण, जो देखो यो वाला कोण इसे थीटा मान लो, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, इस वाला जो एंगल बनेगा रेखाखंड द्वारा कोण पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो कहने का मतलब इस वाले कोण का जो संपूरक होता है, कहने का मतलब जो कोण है इसका एक तरीका दुगुना होता, दुगुना नहीं सॉरी, संपूरक का मतलब कि 90 ऐड हो जाता है या 180 में घटा देते हैं। इसे देख लो, अब हम मैं इसे पॉइंट मान लूँ, इसे मान लूँ ए, क्या मान लूँ ए, इसे मान लूँ बी, इसे मान लूँ सी, और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जिससे एक एंगल यू बन जाए। कोई दिक्कत है भाई, मैंने वो माननी है लाइन, या देख लो। अब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, क्या करना, सिद्ध करना, ठीक है भैया। एक बात हो, तो जब भी मैंने तुम्हें एक बात बता रखी थी, कोई भी त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा पर लंब अगर हो रही हो, लंब का मतलब मिल रही हो, तो हूँ कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया 90 डिग्री, और इधर भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री। यहाँ लो, कोई दिक्कत, ठीक है, ये बन गया हमारा 90, यो 90 हो गया था, यहाँ देख लो। अब आगे क्या गया सवाल में, हमें संपूरक बताना, क्या बताना, देखो एक मैं लाइन ड्रा कर लूँगा इसमें, देखियो अगर मैं इसमें एक बीचों बीच लाइन ड्रा कर लूँ, ऐसी मैंने ऐसा एक माननी है, तो मैं इसे ले लूँ एंगल ए बी ओ, ठीक है, क्या हो गया हमारा ए बी ओ। तो देखियो ए हो रहा, बी हमारा, तो बी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यहाँ लो, कोई दिक्कत, ऐसे ही मैंने यहाँ ले लूँ, क्या ले लूँ ए सी ओ, यो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है भाई। आगे देखो हमारे दोनों 90 डिग्री हो गए, यहाँ देख लो। अब एक बात बताओ, क्या हो गया, यो भी 90 हो गया, यो भी 90 हो गया। तो अगर मैं इसे क्या मान लूँ, देखियो एक, देखो एक भुजा हो गया, एक भुजा हो, 2 3, और इसे मैं एक चतुर्भुज मान लूँ, क्या मान लूँ, मैंने मान लिया, माना चतुर्भुज बन रहा, माना चतुर्भुज। देखियो ए बी ओ सी क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया ए बी ओ सी, ठीक है, क्या बन गया ए बी ओ सी, एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। कोई दिक्कत यहाँ लो, क्या है हमारा, एक चतुर्भुज है, ठीक है भाई। यहाँ देखो, अब एक बात बताओ, क्या हमारा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता, बोलो 360, चारों कोणों का योग 360 होता है, डिग्री होता है। देखो मैंने ये टोटल कोण कितने हो गए 360, उसमें हमें ये पता लग गया यो 90 है, 90 है, दो कोणों का क्या लग गया, हमें पता लग गया। कोई दिक्कत यहाँ, तो इसे मैं देखो दो कोणों का इसे कर लो, एक काम कर लो, हमें एंगल सी का पता है, क्या एंगल सी, और एंगल सी 90 डिग्री और एंगल बी क्या 90 डिग्री। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360। इसमें हमें देखिए दो तो दे रखे, क्या दे रखे, कितने दे रखे, दो कितने दे रखे हमें, देखो जो दे रखे हमें, ए नहीं दे रखा, ए ऐसा का ऐसा ही, बी कितना दे रखा 90 डिग्री, हमें लिख दो, प्लस ओ दे रखा नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही, एंगल सी कितना दे रखा 90 डिग्री, मैंने लिख दिया यहाँ। कोई दिक्कत यहाँ लो किसी को, बराबर 360 है। तो मैं इसे एंगल ए प्लस एंगल ओ इन्हें ऐड कर दूँ दोनों को, 90 90 180 बराबर 360। तो मैं अगर एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस के 180, तो कितना आ जाएगा यो 180, दोनों एंगल कितने आ जाएंगे 180, ठीक है। तो एंगल ए और ओ कितना आ जाएंगे हमारे 180, क्या आ गए हमारे 180 आ गए, ठीक है।
अब इस प्रकार हम देखो कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु, देखो ये दोनों क्या आ गए, ए और क्या आ गए, 180 आ गए। तो देखो मैंने समपूरक कोण क्या हो ये बताओ। एक मैंने बताया था कि कोई भी देखो एक होता न्यून कोण, एक होता समपूरक कोण 180 डिग्री होता, क्या होता 180 डिग्री, ठीक है। ये याद करना, कोई भी समपूरक कोण का जब भी जिक्र आ जा वो क्या होता 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता। तो देखियो हमारे ये दोनों कोण 180 डिग्री हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं, उसने सवाल ने यही सिद्ध करने को कहा था, कह सकते हैं कि किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं को वृत्त के केंद्र से मिलाने, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच कोण संपूरक होता है, के बीच कोण संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। कोई दिक्कत? देखो मैंने लैंग्वेज कैसे लिखी, देखो अपने पास से लिखी, ऐसी तुम लिखना सीखो। यहाँ देख लो, उसने यो बुझा था कि संपूरक है, मैंने क्या लिखा देखो, इसलिए कह सकते हैं, यो अपनी तरफ से लिखा कि किसी बिंदु से, यो बिंदु मान लिया वृत्त के, देखो लिख रखा, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा चली, ठीक है, रेखाओं को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा है, वाली रेखाओं के बीच ही देखो इनमें जो कोण बना है वृत्त के केंद्र पर, यो क्या होता है संपूरक होता है। तो मैंने अपनी तरफ से लाइन ड्रा कर दी, किताब में कोई देखने की जरूरत नहीं। ये अपनी देखो कब लो तुम रटोगे मैथ, ये बताओ, ये अपनी तरीके लिखना सीखो। किताब देखो एक अलग भाषा में लिखती है, अगर तुम इतना भी लिखे होंगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ देख लो, सबकी समझ में आया वही हो ऐसा, ठीक है, इसे नोट कर लो अगर सही समझ में आए, ठीक है। आज की ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।